एक नाटिका पढ़ेंगे। नाटिका यानी ड्रामा, ड्रामा यानी एक्ट, जो हमारे आसपास में चल रहा है उसी को जब हम अभिनय के माध्यम से दर्शकों के सामने प्रकाश करते हैं तभी उसे ड्रामा या फिर नाटिका कहते हैं। ऐसे ही एक नाटिका है रजनी। रजनी में दिखाया गया है स्कूल सिस्टम और ट्यूशन सिस्टम के बारे में। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो अपने पास अगर स्टूडेंट मतलब उन टीचर के पास अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता है तो उसका रिजल्ट या फिर उसका पेपर, उसके एग्जाम का पेपर जितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको उतना मार्क्स दिया नहीं जाता। ऐसा सिस्टम भी है, अभी भी हमारे इस आज के ज़माने में भी है। तो ये जो नाटिका हम पढ़ेंगे ये जब ये लिखा गया था तब के लिए भी इम्पोर्टेंट था, अभी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई कोई टीचर ऐसे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए वो किसी दूसरे बच्चों के जीवन खत्म कर देते हैं और कोई कोई ऐसे इंसान भी है जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और इस चीज से उन्हें उस बच्चों को निकाल के लाते हैं। ऐसे ही एक नाटिका है रजनी। तो चलो हम देखते हैं ये रजनी में हमने क्या क्या दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे डायलॉग। ड्रामा में सबसे इम्पोर्टेंट है डायलॉग। ये डायलॉग के थ्रू ही व्यक्ति एक वक्तव्य को दूसरे के पास भेजते हैं, ये प्रकाश करते हैं। ठीक है, तो एक सिचुएशन पहले दिया जाएगा जब स्टेज अगर देखोगे तो जब पर्दा खुलता है तभी कुछ चीजें दिखाई देता है जिसे हम प्रॉप्स बोलते हैं। वो है मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा दिखाई देता है जिस कमरे को देखने ही लगेगा कि ये एक बहुत धनिक फैमिली या बहुत गरीब, ऐसा नहीं, कैसा फैमिली है उस घर का नक्शा देखकर ही पता चलता है। तो ये मध्यवर्गीय यानी मिडिल क्लास के जो फैमिली है उसके घर का एक कमरा है। एक महिला रसोई में व्यस्त है। एक जो महिला रसोई में जहाँ पे खाना बनाया जाता है वहाँ पे बहुत व्यस्त है। घंटी बजती है, बाई दरवाजा खोलती है, रजनी का प्रवेश। तो क्या है, जब पर्दा खोलता है, पर्दा खोलने में हमें दिखाई पड़ता है एक कमरा जिसमें रसोई में कोई एक औरत व्यस्त है। अचानक से तभी घंटी बजती है, बाई यानी जो काम वाली होती है वो जाके दरवाजा खोलती है और वहां से रजनी, हम पहले ही हमें एक कैरेक्टर मिल गया जिसका नाम है रजनी, जिसके नाम से ही असली में ये जो हमारा नाटिका है उसका नाम रखा गया है। तो रजनी आता है। रजनी, लीलाबेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? तो हमें और एक मिल गया लीला जो रसोई में व्यस्त थी उसका नाम है लीला। लीला बहन यानी लीला बहन कहाँ हो, बाजार नहीं जाना है क्या? रसोई लीला तक क्या लीला के बारे में बोल रही है कि रसोई में से हाथ पोंछती हुई निकलती है। यानी रसोई में हम जब काम करते थे हम हाथ ऐसे पोंछते हुए ऐसे वो निकल रही है, ये दिखाता है। और बोलते हैं चलना तो था पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। हमने और एक हमें मिला कैरेक्टर जिसका नाम है अमित। बोला हाँ मुझे बाजार तो जाना ही है लेकिन अभी अमित का आने का टाइम हो गया है रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना, तो चेहरे पर खुशी का भाव और उसका चेहरे पे खुशी हो गया। तो लीला क्या है, अमित की मम्मी है, तो इसलिए अमित का रिजल्ट आएगा तो उसके लिए बहुत खुश है आज लीला। रजनी, अरे वाह तब तो मैं मिठाई खा कर ही जाऊंगी। तो रजनी बोलते हाँ तब तो मैं मिठाई खा कर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं है। तो मतलब वो इतना अच्छा है कि फर्स्ट से वो सेकंड कभी गया नहीं, वो फर्स्ट ही होगा, वो इतना अच्छा है पढ़ाई में।
मैं अभी से बता देती हूँ। तो बोलते हैं कि तुम्हें इसलिए मिठाई भी अच्छे से देना पड़ेगा, सूजी से बनाया हुआ मिठाई नहीं चलेगा, मैं अभी से बता देती हूँ, मुझे और अच्छा चाहिए। लीला हंसकर, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी, मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है, केसरिया रसमलाई अमित को बहुत पसंद है। तब लीला बोलती, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से खिलाऊंगी, जिसका नाम है मैंने मंगवा के रख दिया है, केसरिया रसमलाई। अमित को वो बहुत ज्यादा पसंद है। रश्मि, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बोला, हाँ, इसलिए मुझे घर से मुझे केसर की सुगंध आ रही थी। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। नहीं, जिन्हें मुझे कहा घर से ही मुझे केसर की सुगंध मिल गई थी, इसी बहाने से मैं आई हूँ। बाजार तो एक सिर्फ उसके लिए बहाना लेकर मैं आई हूँ, नहीं तो तुम मुझे देती ही नहीं, मुझे नहीं देकर तुम खा लेती। लीला, कैसे बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित, बोले तुम क्या बोलते हो, अगर मैं आपको तुम्हें नहीं भी देती, लेकिन अमित छोड़ेगा क्या? अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता, बोले वो पहले अपने मुंह में डालने से पहले तुम्हारे पास ही जाएगा। मैं कोई भी चीज घर में बनाओ या बाहर से लाओ, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता, हम लोग खा थोड़ ही सकते हैं। बोले मैं बाहर से कुछ लाऊं या घर में कुछ बनाऊं, अगर वो तुम्हारे भोग में जाएगा, तुम्हें नहीं खिलाएगा, तो हम खा सकते हैं क्या कभी? रजनी आंटी तो हीरा है उसकी, तो रजनी आंटी पर उसकी एक आंटी है, तो अमित रजनी आंटी को बहुत ज्यादा पसंद करती है। दोनों खिलखिलाकर हंसती है। फिर दोनों हंस रहे थे, इस बात पे दोनों हंसते हैं, लीला और रजनी। बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। बोला, हाँ, बहुत मेधावी है, बहुत इंटेलिजेंट है, देखना आगे जाकर वो क्या ना बनेगा। लीला, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है, रहा जो भी है वो तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है, लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है अमित का प्रवेश। फिर घंटी बजता है तो लीला एक तरह से क्योंकि उसको पता है अमित आएगा, तो दरवाजा खोलने जाती है। अमित ही आया है, अमित का प्रवेश। रोज की तरह भारी बस्ता की जगह एक हल्का सा थैला है। रोज जैसे कि भारी बस्ता लेके जाता है, क्योंकि स्कूल के जाता है, अभी हल्का बस्ता है। रजनी, अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ाते हैं। अमित को बाहों में भरने के लिए एक साथ दोनों हाथ बढ़ाते हैं, आओ गले लगो, ऐसे करने के लिए वो दोनों हाथ बढ़ाते हैं। कांग्रेचुलेशंस अमित, बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद है। कांग्रेचुलेशन कराने के लिए और कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए पहले से रजनी आंटी भी है। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। मतलब अमित रिजल्ट लेकर आएगा और अमित का चेहरा उतरा हुआ है, ये ना रजनी ने देखा, ना उसकी माँ लीला ने। तो ये अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकता हुए। तो अभी आंसू, उसके आंसू है, और फिर बैग से वो अपना रिपोर्ट कार्ड निकालता है और उसके माँ की तरफ फेंकता है। अमित, लो देखो क्या हुआ है मेरा रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ, मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगी है। लीला उसे अपनी बाहों में भरकर, लीला अपने बाहों में उसको भरती हो, और अभी बोला, देखो मैंने बोला था ना कि मैथ्स का ट्यूशन मुझे लगवा दो, क्योंकि मैथ्स में ही 100% मार्क्स आ सकते हैं। अभी नहीं दिया ट्यूशन, इसलिए देखो आज मेरा रिजल्ट क्या हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा कम मार्क्स मिले हैं मुझे। तो रजनी उसका मार्कशीट देखने लगी। लीला, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था, यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही कट ले, वफाई पर 95
अमित गुस्से और दुख से, वो गुस्सा भी था और दुख में था। काम तो होंगे ही ना, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर, ट्यूशन नहीं लेने से अच्छे नंबर मिलेंगे क्या? सर तो बार बार कहते ही थे ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत रोना, रो पड़ता है। ये उसको पता था कि उसके सर हमेशा उसको बोलते थे कि अमित मेरे से ट्यूशन ले, अगर नहीं लेगा तो बाद में रिजल्ट देखने के बाद मत रोना। क्योंकि ऐसा टीचर होते हैं कि स्कूल में जो पढ़ाते हैं टीचर, उसी के पास अगर हम ट्यूशन करने नहीं जाते हैं तो वही टीचर हमें अच्छे मार्क्स नहीं देते, चाहे हम 100 में से 100 ही आंसर करेक्ट क्यों ना लिखे। ये जुल्म करते हैं। तो ये जुल्म कितना दिन टिकता है या फिर ऐसे ही चलता है, इस नाटिका में वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये नाटिका से सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे अभी जो ये सिस्टम चल रहा है कि हमें इसको क्या करना चाहिए, क्यों ये दिया गया है एक्चुअली, इसे ब्रेक करो, इस सिस्टम को ब्रेक करो। ये गलत है, जो सही है उसे मार्क्स दो, जो गलत है उसे मार्क्स मत दो। जो गलत है उसे वो अपने आप के पास पढ़ता है इसलिए आप उसको अच्छे मार्क्स दोगे, ये ऐसा नहीं चलता। ये एक अत्याचार है, ये जुल्म है, इस जुल्म को बंद करना चाहिए। हम अगले क्लास में देखेंगे कि ये जो बच्चे के ऊपर, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है, ये जुल्म क्या चलता ही रहता है या फिर कुछ नया कुछ होता है इस नाटिका में। तो आज के लिए इतना ही, और साथ में कुछ नोट्स दे रही हूँ, उसका नोट्स लिख के मुझे रात को 9 बजे तक भेजना है। एक दिन दिया फिर से बंद हो गए हो, अभी लास्ट चांस ऑलरेडी खत्म हो, पता नहीं अब तुम्हारा क्या होगा। तो सर से मैं ऑलरेडी मैंने बात कर ली है, तुमने फोन किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज या फिर कल शायद मेरा लास्ट क्लास होगा। अगर तुम डेली होमवर्क नहीं देते हो तो तुम्हें सैटरडे को बोला था कि जितना भी तुम्हारा होमवर्क है फर्स्ट से लेकर अभी तक जो तुमने नहीं दिया सब देने के लिए, तुमने सैटरडे को नहीं दिया, संडे गया नहीं दिया, मंडे गया, आज ट्यूसडे है, अभी भी नहीं दे रहे हो। तो अब क्या होगा तुम्हारे साथ आई डोंट नो, बाद में मुझे मत बोलना, क्योंकि ये जो मैं प्रेशर कर रही हूँ ये तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे पूरे काम के लिए नहीं, पूरे करने के लिए नहीं। तो फिर भी अगर